मेरे दोस्तों, एक भाई ने सवाल किया है कि किसी के मौत के बाद दावत करके खाना खिलाना ये इस्लाम में क्या है, जायज़ है? अल्लाह और रसूल ने इस बारे में क्या फरमाया? मेहरबानी करके कुरान और सही हदीस से इसका जवाब दीजिए। हाँ मेरे दोस्त, बहुत से ऐसा आदमी है जो अपने आसपास के आदमी मर जाता है, या अपना कोई रिश्तेदार मर जाता है, या बाप मर जाता है, या कोई भी आदमी मर जाता है, तो मरने के बाद तो क्या करता है, धूमधाम करके बहुत खाना पीना का इंतज़ाम किया जाता है। कोई जानवर ज़बह किया जाता है, फिर उसकी गोश्त से बिरयानी बनाया जाता है और कबाब कुफ्ता बनाते हैं, खाते हैं, दावत करके लोगों को खिलाते हैं और बहुत से मदरसा के तालिब इल्म को खिलाते हैं। तो ये क्या है, ये जायज़ है कि नहीं? मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। और एक ये भाई ये भी सवाल किया है कि अगर मरने वाला ये वसीयत करके जाए कि मेरे मरने के बाद तुम क्या करो, दावत करके खिलाना, खाना खिलाना आलिम उलमाओं को, या किसी को भी खाना खिलाओ दावत करके, तो ये जायज़ है क्या? और दूसरी बात यह है, जब आदमी मर जाता है तो उसकी माल से ये खाना पीना का इंतज़ाम किया जाता है, तो ये भी जायज़ है क्या? तो मेरे दोस्तों, इन सब सवालों का जवाब यह है कि बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि इस्लाम में तो ये हुक्म है, जब आदमी मर जाए तो उनके जो आदमी मर जाता है उनके घर वाले के लिए तुम खाना पकाओ, उनके घर वाले के लिए खाना पकाओ। जैसे मोता के जंग में हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु जब शहीद हो जाते हैं तो रसूल सल्लल्लाहु क्या हुक्म देता है, इस्नाउ ली आली जाफ़र तो अमन फ़क़द अताहुम मा यशगुलुहुम, यानी जाफ़र के घर वालों के लिए खाना तैयार करो, क्योंकि इसलिए कि उनके पास एक ऐसा खबर आया जिसने उनके घर वालों को गम में मुब्तला कर दिया है। ठीक है, तो यानी उनके घर वालों को गम में मुब्तला कर दिया। कौन सा खबर? यानी जाफ़र का मौत का खबर नहीं। तो एक तो ये इन घर वाले परेशान है, उनके दिल में सदमा है, दुख है कि मेरे घर वाले मर गया है, तो मेरा बाप मर गया है, मेरा शौहर मर गया है। तो फिर उन घर वालों में फिर खाना का इंतज़ाम करना ये कैसा है, ये बताओ, ये जायज़ है? ये शरीयत में बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल ने देखो ये हदीस में बिल्कुल मना कर दिया है, यानी ये क्या उल्टा हो गया है। यानी जो आदमी मर जाता है क्या चाहिए, उनके घर वालों के लिए खाना तुम लोग तैयार करके उनके घर में भेजो। और ये अब क्या हो गया है ना, जो आदमी मर जाता है उसके घर वाले उस दिन खाना तैयार करके दूसरे आदमी को खिलाते हैं। ये बिल्कुल जायज़ नहीं है मेरे दोस्तों। तो आफत के बाद, मौत के बाद इसी तरह दावतों के एहतमाम करना या उसके लिए वसीयत करके जाना, ये बेदात है और अमल जहलियात है। मौत के अहले खाना का वसीयत के बगैर भी उस तरह की दावतों का एहतमाम करना ये मुनकिर है और नाजायज़ है, क्योंकि जरीर बिन अब्दुल्ला बजली से साबित है कि क्या फरमाता है, कुन नाउद्दुल इस्तिमा इला अहलिल मैत व सनाति तआम बादा दफनिही मिनन नायाहा, यानी दफन के बाद अहले मैत के वहाँ जमा होना और खाना पीना का एहतमाम करना, खाना पीना पकाना खाना, ये हम किस में शुमार करते थे? नोहा में, यानी रोने धोने में शुमार करते थे। यानी जैसे अगर कोई आदमी मर जाए उसके लिए चिल्ला चिल्ला कर रोना धोना ये हराम है, ऐसा ही हम क्या हराम समझते थे कि दफन के बाद उसके घर में जमा होना या खाना वहाँ उनके घर में जो खाना पकता है वो खाना खाना, ये भी हम क्या शुमार करते थे? इसको भी ये शुमार करते थे, रोने धोने में हराम में शुमार करते थे। मेरे दोस्तों, ऐसा बात है। तो ये मुस्नद अहमद में हदीस मौजूद है, हदीस नंबर है या जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 204। ठीक है, वहाँ इस हदीस आप देख सकते हैं। तो इससे यही पता चलता है कि मैयत के मरने के बाद वहाँ खाना पीना का इंतज़ाम करना, खाना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। इससे कोई भी नेकी नहीं होगा, बल्कि ये उल्टा इस्लाम के खिलाफ़ करने के लिए, बेदत करने के लिए अल्लाह के पास
पकड़ में आएंगे आप लोग और बहुत गुनाह होगा मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों देखो, जो सही इस्लाम है सही इस्लाम को फॉलो करो। ये जो हमने इस्लाम को अपने तरफ से बना के रखा है ना, मन गढ़ंत इस्लाम, उसको छोड़ो, वरना क़यामत के दिन ये बेदात पर अमल करने के लिए अल्लाह ताला आपको जहन्नम में फेंकेंगे। और रसूलुल्लाह कहेंगे सुहुकन सुहुकन सुहुकन, तुम दूर हो हमसे कि मेरे आने के बाद तुम मेरे दिन को बेदात से बदल दिया। तो लिहाजा मेरे दोस्तों बेदात मत करो, शिरक बेदात से दूर रहो। अगर आखिरत में तुम कामयाबी चाहते हो, जन्नत चाहते हो, क्योंकि जो आदमी शिरक और बेदात पर मरेंगे उनको कभी भी जन्नत नहीं मिलेंगे। अल्लाह ताला हम सबको हैं इस पर अमल करेंगे तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों देखो, अगर मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो इंशाल्लाह हम इसमें वीडियो भेजेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे। अगर नहीं करोगे तो मैं भाई क्या करूं। देखो, कोई व्यूज़ आता नहीं, कोई सब्सक्राइब आता नहीं है, सब्सक्राइब करता नहीं है, इसलिए भाई मैं दिल में थोड़ा तंगी महसूस कर रहा हूं मेरे दोस्तों।